कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। ये भाव जब पक्का हो जाए तो इतनी बात में भी बहुत बल आ जाए। यदि हम इस भाव को जीने लगे तो फिर बताए कि जो यह सोच ले कि हम राम जी के और राम जी हमारे, यदि व्यक्ति की किसी नेता से, किसी अधिकारी से, कोई उच्च पद वाले व्यक्ति के साथ में मित्रता हो जाए या कोई संबंध हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को बलवान समझने लगता है। मैंने बहुत पूर्व में एक कथा बताई थी। तो एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। उन ब्राह्मण देवता के यहाँ पर कुछ धन एकत्रित हो जाता है और वो उस धन को लेकर एक सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी के पास उस धन को रख देते हैं और स्वयं चले जाते हैं तीर्थ के लिए। सेठ जी से कहते हैं कि हे सेठ जी, मैं बाहर जा रहा हूँ और हम लोगों के घर तो ताला रहता नहीं, आप इस धन को संभाल करके रखिएगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी बेटी के विवाह के लिए आपसे ले लूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण देवता तो वचन पे बात दे करके धन चले गए। जब तीरथ से आए तो पहले तो इतने साधन होते नहीं थे। साल साल भर तीरथ में आदमी को लग जाता था। आप लोग जानते हैं, नर्मदा तट के निवासी हैं तो जानते हैं कि 3 वर्ष की नर्मदा परिक्रमा होती है और यदि 3 वर्ष वाली ना करें तो भी लगभग अगर पैदल करने से 4 माह से 6 माह तो लग ही जाते हैं। तो जब इतने समय के बाद वो ब्राह्मण देवता आए, बेटी का विवाह पक्का हुआ। बेटी का विवाह पक्का हुआ तो चले सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी के पास जाकर के क्या देखते हैं कि सेठ जी से जब बोला कि सेठ जी वो धन दे दो, तो सेठ जी मीठी मीठी बात करते हैं। बात करते हुए बोलते हैं, अरे पंडित जी, आपको कुछ धन चाहिए तो यूं ही ले लो ना, लेकिन आप ये झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो कि आप मुझे धन देकर गए थे। महाराज जी, आपने कोई धन नहीं दिया मुझे। जब इस प्रकार से सेठ जी को कहा और सेठ जी की बात सुनी ब्राह्मण देवता ने, अब तो उनको भय लगा कि बेटी का विवाह कैसे करूंगा। अब तो दूसरे लोगों से विचार करते हैं पंडित जी कि किसी प्रकार मेरा धन आ जाए। कोई पूछता है कि कुछ लिखा पढ़ी में दिया था, कहते हैं नहीं। बोले अब कैसे होगा। पत्नी से बात करते हैं। पत्नी कहती है कि हमारे देश के राजा बहुत अच्छे हैं, एक बार उनसे जाकर मिलो, शायद कोई उपाय निकल आए। और उपाय निकले या ना निकले, लेकिन राजा तक बात तो पहुंच जाएगी कि सेठ जी ऐसे, तो कम से कम सेठ जी के ऊपर राजा नजर रखेगा। सेठ जी की इस बात को लेकर के पंडित जी पहुंचे और जाकर के राजा से कहते हैं कि महाराज, मेरी बेटी का विवाह होना है और सेठ जी को मैंने कुछ धन दिया था और वो धन सेठ जी वापस नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। राजा कहते हैं कि जब कोई लिखा पढ़ी नहीं है तो मैं भी तेरा धन के लिए सेठ जी के ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकता, लेकिन एक युक्ति जरूर करते हैं। कहते हैं ना, जहां पे शक्ति काम नहीं करती वहां पे युक्ति काम कर जाती है। अब क्या हुआ कि राजा ने अपने सारे लोगों से कहा कि कल नगर फेरी निकलेगी। अब राजा नगर में निकलते हैं तो सब चारों तरफ आवाज लगा दी जाती कि महाराज की सवारी निकलेगी, किसी की कोई फरियाद हो तो बताना, किसी को कोई कष्ट हो तो बताना। राजा चले हाथी पे बैठ करके, और हाथी पर बैठ करके जब जा रहे हैं तो उन ब्राह्मण देवता से राजा ने कह दिया था कि तुम मुझे सेठ जी के घर के थोड़े आगे मिल जाना। ब्राह्मण देवता मिले, राजा नीचे उतरे, सेठ जी को प्रणाम करा, साथ में अपने डोले पे बिठाया और बैठा करके चले। अब जब बैठा करके चले, सेठ जी का घर आया तो सेठ जी ने भी कुछ पेशगी राजा को दी और देखते हैं कि राजा के साथ में कौन बैठा है, पंडित जी बैठे हुए हैं।
अब पंडित जी बराबरी से राजा के साथ बैठे हैं और राजा मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहा है। अब तो सेठ जी के मन में खलबली मचना शुरू हुई कि ये तो राजा के कोई विशेष हैं, लगता है राजा के गुरु हैं। सेठ जी ने मन में विचार करा क्या करें क्या ना करें। कुछ दूर तक सवारी गई, राजा ने पंडित जी से कहा पंडित जी आपका काम हो गया, उतर जाइए। क्योंकि राजा तो चेहरा देख के समझ गया, वो भी राजा है, चेहरा देख के समझ गया कि ब्राह्मण देवता का काम तो हो गया है। और जब शाम हुई तो शाम होने के पहले पहले सेठ जी ब्राह्मण देवता का धन तो अलग रख लिया है, साथ में 4 थाली और लाए और ब्राह्मण देवता से कहते हैं महाराज आप तो बुरा माने जाते हो गुरुदेव, ये कोई बात हुई क्या? मैंने तो आपका धन इसलिए संभाल के रख छोड़ा था, आपको इसलिए मना करा था कि बेटी आपकी नहीं मेरी भी है और उसके विवाह में आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करने दूंगा महाराज, सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये उसके लिए कपड़े ले आया हूँ, ये उसके लिए गहने ले आया हूँ। और सुनो महाराज पूरे नगर का न्योता करूंगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब पंडित जी सोच रहे कि ये क्या हो रहा है भाई, अभी तो कल तो धन देने का मना कर रहा था, आज तो धन भी रख के ले आया और एक्स्ट्रा भी ला रहा है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया? तो हुआ क्या था, राजा के साथ ब्राह्मण देवता बैठे थे। जिसके साथ आप बैठे हो उसका भी फर्क लग जाता है। अगर आप कोई बड़े नेता मंत्री के साथ उठते बैठते हो तो लोग आपको उस दृष्टि से देखने लगते हैं। तो जरा विचार करो कि कितनी बड़ी बात बोली भजन में कि हम राम जी हमारे हैं। हम मुंह से तो बोलते हैं, मुंह से तो बोल देते हैं, बड़े सुर में गा भी लेते हैं, लेकिन क्या अंदर से मजबूती से बोल पाते हैं? जिस रोज हमारा रोम रोम ये बात बोलने लगेगा उस रोज राम जी हमारे हो जाएंगे, उस रोज राम जी हमारे हो जाएंगे। हम मुंह से तो बोल देते हैं लेकिन ये जो मस्तिष्क है ना, ये लॉजिक लगाता कहीं ऐसा होता है क्या? राम जी हमारे हो सकते हैं क्या? तो ये मस्तिष्क भटका देता है और इसका कार्य भटकाने का ही है। 4 माह का समय निकल गया। अब लक्ष्मण से राम जी कहते हैं कि सुग्रीव वही मोहि सुध बिसराई। हे लक्ष्मण, सुग्रीव को राज्य क्या मिला? उसने तो मुझे भुला ही दिया। जाओ और जा करके सखा सुग्रीव को ले आओ। और एक निर्देश देते हैं, भय अरुप्रीत दिखाई तात ले आओ सखा सुग्रीव। सुग्रीव को लेकर के आ जाओ। लक्ष्मण जी पहुंचते हैं, सुग्रीव के पहले हनुमान जी आकर के प्रणाम करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में हमने वानर योद्धाओं को पहुंचाया है, सारे वानरों को इकट्ठा करा रहे हैं। वानरों की बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हुई, उनकी टोलियां बनाई गई और चारों दिशाओं में भेजने लगे। एक टोली जिसमें जामवंत, अंगद, नल, नील, हनुमान आदि वानर शामिल थे, वो सारे के सारे आखिरी की टोली में शामिल हुए। अब सारे वानर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भगवान उनसे कहते हैं कि सीता जी की खोज करके आना। सुग्रीव निर्देश देते हैं कि 1 माह के भीतर आ जाना, नहीं तो मैं मरवा दूंगा। अब क्या हुआ, हनुमान जी की टोली का नंबर आया और हनुमान जी की टोली का नंबर आया तो सारे वानर प्रणाम करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। आखिरी में हनुमान जी आते हैं। गोसाई बाबा कहते हैं, पाछ पवन तनय सिरनावा पाछ पाछ पवन तनय सिरनावा पाछ
पवन सिरुनावा बाजे पवन तनया सिरनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा जानी काज प्रभु रघुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बरसा से ससरो रूह पानी बरसा शीस सरोवर पानी करमोद्रिका दीन जन जानी कर मोदिका दीन सर जानी हनुमान जन्म करिमाना हनुमान जन्म फल करिमाना चलो कृपा निधाना नि दादा नि दादा नि दादा नि दादा गग दादा गग दादा गग दादा गग नि धनि ध मद मग मग श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम सारे वानर भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। सबसे आखिरी में हनुमान जी ने जाकर के प्रभु को प्रणाम करा और प्रणाम करने के बाद क्या हुआ, रामचंद्र जी ने उन्हें पास में बुलाया कि हनुमान इधर आइए, और हनुमान जी पास में गए तो अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दी। हनुमान जी तो समझ गए कि प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया और मुझे मुद्रिका दी, अर्थात कार्य हम लोग ही करके आएंगे। किसी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी आप तो हर कार्य में आगे रहते हैं, लेकिन जब सब वानर आगे जा रहे थे और भगवान आशीर्वाद दे रहे थे तो आप पीछे थे। तब हनुमान जी क्या कहते हैं कि हाँ मैं कभी कभी पीछे रहता हूं। तो बोले किनके पीछे रहता हूं? तो बोले जो भगवान की तरफ चलते हैं मैं उनके पीछे रहता हूं। किसकी तरफ चलते हैं? जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके पीछे रहता हूं। इसका आशय यह भी जान ले कि जो भगवान की तरफ जा रहे हैं हनुमान जी उनके पीछे इसलिए रहते हैं कि उनको वापस नहीं आने देना, उनको भगवान से मिला ही देना है, उनको भगवान से मिला ही देना है। यदि वो किसी तरह से पलटने लगे तो हनुमान जी उनको पलटने नहीं देते। तो इस बात को जान ले कि जो भगवान की ओर चल दिए हैं उनके पीछे श्री हनुमान जी हैं, और श्री हनुमान जी उनको अब पीछे नहीं आने देंगे, आगे ही आगे बढ़ाएंगे और भगवान के पास भगवान से मिलाकर ही छोड़ेंगे। यही विशेषता है हनुमान जी की। हनुमान जी से जो मिले उसके दुख दूर कर देते हैं। हनुमान जी जिससे मिले उसके संकट मिटा देते हैं, और हनुमान जी जिससे मिले उसको भगवान से मिला देते हैं। चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, और चाहे भरत जी हो, जिससे भी हनुमान जी मिले उसको भगवान से मिला देते हैं।
तो हम लोग ऐसे श्री हनुमान जी की शरण हो जो सदैव भक्तों को भगवान से मिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। हे दुख भंजन